वालेकुम दोस्तों। 19 अक्टूबर हो चुकी है, इतवार का दिन है और डिफरेंट पेयर के ऊपर अपने जो मेरा तज्ज़िया है, मेरे एनालिसिस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले ये है कि गोल्ड में जो लास्ट वीक हमारा जो 1800 पिप्स का टारगेट था, उसके बारे में बात करेंगे और जल्दी क्लोज करवाई उसके बारे में बात करेंगे। और इस पूरे ट्रेड का मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में ब्रेक डाउन भी दूंगा। और ये वो ट्रेड थी जो मैंने अपनी लाइव कम्युनिटी के साथ कैप्चर की थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर की थी। और ये हमारे चैलेंज की ट्रेड नंबर 2 थी। और इस ट्रेड के बाद लगभग हमारा अकाउंट कोई $500 के करीब करीब जा चुका है, $100 से। ठीक है, $100 से स्टार्ट लिया था। सेकंड नंबर पे ये है कि ये ट्रेड मैंने क्यों ले गई। साथ में हम फ्यूचर में देखेंगे कि गोल्ड अब मंडे टू ऑनवर्ड जो हमारा फ्राइडे आने वाला है अपकमिंग, कैसे मूव करेगा। साथ बीटीसी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी के बारे में बात करेंगे, जीबीपी जेपीवाई के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस ट्रेड का ब्रेक डाउन करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अब चार्ट को थोड़ा डिलीट करता हूँ लाइक ये। और मैंने आपको ये भी बताना है कि क्या ऐसा हुआ कि मार्केट में जो मैंने ये जोन ड्रॉ किया था, बिल्कुल इसी जोन से रिवर्स मार्केट क्यों हुई। ठीक है, ये देखें, ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया था, इसी जोन से मार्केट रिवर्स हुई है। समझ आ रही है आपको? तो ऐसा ये जो जोन है या ये मैंने क्यों ड्रॉ किया था, साथ में आप लोगों के साथ मैं उससे पहले ब्रेक डाउन स्टार्ट करने ब्रेक डाउन इस ट्रेड का करना स्टार्ट करता हूँ। अब ये है कि ड्राइंग मैं ज़रा हटा देता हूँ। चार्ट को मैंने क्लियर कर दिया है, ट्रेड का ब्रेक डाउन करता हूँ कि हमने जो ट्रेड उठाई थी वो क्यों उठाई थी, क्या रीज़न थी ट्रेड की। और ये सारा सिनेरियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। ठीक है, और सबसे पहले तो हमारा जो एक मेन ट्रेड की रीज़न थी वो था हमारे पास 4H का जो पीओआई है। ठीक है, 4H के की लेवल के ऊपर हमारी ट्रेड थी। इसके बाद जो है हमने उस ट्रेड में छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा था इस वाली कैंडल में। ठीक है, और उसके बाद इस कैंडल में स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के बाद जो है अब डेफिनेटली 4H को मैंने जो आपको टाइम फ्रेम बताया था उसी हिसाब से आप लोगों ने भी टाइम फ्रेम्स को शफल करना है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि यार हमारे पास जो पीओआई है वो काफ़ी, सॉरी एमएसएस है, वो काफ़ी दूर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैंने कहा था कि यार ये एमएसएस का जो पॉइंट है वो काफ़ी दूर है। तो हमने डायरेक्ट जो हमारे पास लास्ट पीओआई होगा हमने उसी से ही जो है एंट्री उठानी है। तो हमारे पास एक पीओआई भी था लास्ट। और इसके बाद जो है ये हमारे पास क्योंकि बुलिश एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक था इस पीओआई का नाम। इसके साथ ही जो है हम चले गए छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये सारे टाइम फ्रेम आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं। और देन उसके बाद जो है अब आप कहेंगे यार 1 मिनट में जो है ना एंट्री एक्यूरेट नहीं होती है ये वो। लेकिन ये 1 मिनट का वो जोन है जो कि 1 डे के कई जोन से ज़्यादा भारी है, कई 1 डे के जोन के ऊपर भारी है, मैं ऐसे बोलूँगा। ठीक है, तो हमारी जो ट्रेड थी वो लास्ट पीओआई के ऊपर थी और लास्ट पीओआई था हमारा यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारी ट्रेड थी। और इधर आई थिंक सो ये 411 4100 पूरे के लेवल पे आई थिंक सो हमारा वो था। ठीक है, और टीपी मैंने आपको कहा था कि 4250 आपने रखना है। ठीक है, और एसएल हमारा छोटा सा था, लाइक इस जोन से थोड़ा सा नीचे था, 30 पिप्स का एसएल था। और इस ट्रेड ने फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें हमारा टारगेट दिया है। 15 मिनट में चल जाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड ने हमें जो टारगेट वो किस तरीके से दिया है। ये देखें, ये ऑनवर्ड हमारी ट्रेड चल रही है और यहाँ पे आप रिस्क टू रिवॉर्ड भी देख सकते हो कि यहाँ जाते जाते इसने जो है टारगेट ये हिट कर दिया। अच्छा, बीच में आपको याद होगा मैंने आपका जो टीपी था वो 80 का करवाया था। ठीक है, 80 का। लेकिन सवाल यह है कि यार मैं इतना श्योर कैसे था कि मार्केट ने यहाँ तक जाना ही जाना है। यही चीज़ आपको प्राइवेट मेंटोरशिप में बताई जाती है कि मार्केट ने यहाँ पे जाना ही जाना है। और उसके बाद और ये भी 80 से भी ऊपर जाना था, मैंने आपको सेफ साइड 80 की बताई थी। ठीक है, तो उसके बाद जनाब हमने मार्केट में थोड़ी सी मजीद मूवमेंट देखी, वहाँ से उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आया तकरीबन हमारे पॉइंट से आप ऑलमोस्ट कह लें कोई 1800 पिप्स का हमें रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड का आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखें कितना है और किस हिसाब से ये ट्रेड जो है ना आप लोगों के साथ प्लान की गई बिल्कुल लाइव में। और लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की थी। ठीक है, इस तरीके से हमने ये ट्रेड उठाई और हमारे चैलेंज की सेकंड ट्रेड बनी है। खैर, अब इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ। बात करते हैं अब गोल्ड के फ्यूचर एनालिसिस की कि मार्केट में जो मूवमेंट आएगी या आनी है किस तरीके से आनी है। देखें,
मैं कभी भी एविडेंस के बगैर कोई भी बात आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगा, ना करूंगा। इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह क्या है, वो ये है कि जब कभी भी हम कहते हैं सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गई या सेलिंग अब मार्केट में आएगी या वट एवर जो भी, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि कोई ना कोई हमारे पास एविडेंस हो। एविडेंस कैसे होता है, ये यहाँ से यहाँ तक गिरना एविडेंस है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये एविडेंस नहीं है। यहाँ से यहाँ तक गिरना मैं ये समझता हूँ कि रिट्रेसमेंट है। हाँ, अब हम बात करते हैं, फ़र्ज़ करो यहीं से ये ऊपर चली गई, यहीं से ऊपर चली गई तो डेफिनेटली बाय का ट्रेंड है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे गिर गई तो इसको क्या ज़रूरत है, इसको क्या करना चाहिए? इसको सबसे पहले जो है 3 कैंडल स्विंग को फेल करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इसको सबसे पहले 3 कैंडल स्विंग को फेल करना चाहिए। 3 कैंडल स्विंग की बात करें तो अपने किसी ना किसी पे वो पीवाई पे 3 कैंडल स्विंग पैटर्न बना के उसको फेल करना चाहिए। अब बात करते हैं मार्केट के इस पॉइंट की, तो ये डेली का हमारे पास पीओआई का लेवल है, ठीक है। ये लेवल डेली के पीओआई का लेवल है। इसके बाद जो है हमारे पास कौन कौन से लेवल बचते हैं? इसके बाद हमारे पास ये लेवल बचता है। अच्छा, अब ये लेवल जो है ये भी डेली का पीओआई है, लेकिन अब इस लेवल तक मार्केट को सफ़र करने के लिए लगभग लगभग कोई 2400 पिप्स नीचे आना है। तो मार्केट की रिसेंट लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है? वो मार्केट की पड़ी है 2000 पिप्स पे, ठीक है, या 1900 पिप्स पे। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँ कि मजीद मार्केट, क्योंकि बाय ट्रेंड में भी है, तो मार्केट को लिक्विडिटी की तरफ ही जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम एंट्री कैसे लेंगे, ये आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी जो चैलेंज की एंट्री नंबर 3 और फाइनल एंट्री होगी। उसके बाद ऑफिशियली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चैलेंज है वो $100 टू $1000 कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, कंप्लीट हो चुका होगा इस ट्रेड के बाद। अब बात करते हैं कि इसको मैं कैसे कहाँ तक देख रहा हूँ बाय, ठीक है। तो उसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पे डेफिनेटली मैं, अगर यहीं से मार्केट ने उठना है और कोई रेड कैंडल हमें इस पॉइंट से, मतलब कि 4185.9 से नीचे नहीं आती हुई दिखाई देती, तो फिर मैं आपको टारगेट बताता हूँ कि इसने कहाँ तक जाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें अब आपने क्या चीज़ देखनी है। मंडे को जैसे ही मार्केट खुलेगी तो आपको एक ऐसी कैंडल देखनी है जो एटलीस्ट इस तरीके से ऊपर जाए और इस पॉइंट पे हमारे पास हमें पीओआई दे दे। क्या करें, इस सारे पॉइंट पे हमें पीओआई दे दे। अब यहाँ पे जब हमारे पास पीओआई हो जाएगा देन हम टैप के ऊपर बाय करेंगे। अंडरस्टैंड? वो भी टैप कौन से टाइम फ्रेम में देखना है? छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम का मतलब है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, ठीक है। अच्छा, ये हो गई गोल्ड की एंट्री। बाय की, गोल्ड का मैंने आपको बता दिया बाय जाएगा, क्यों बता दिया, वो क्यों जाएगा वो भी बता दिया। हाँ, अगर तो मार्केट 3 कैंडल स्विंग बना के उसको भी फेल करती है, लाइक टैपिंग, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्टिंग एंड एक्सपेंशन को फेल करती है, तो फिर हमें मार्केट में डेफिनेटली यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। हमारा जो टारगेट होगा, सबसे पहला जो टारगेट होगा, हमारा टारगेट, पहला टारगेट होगा वो होगा 2000 पिप्स का, ठीक है। हमारा पहला टारगेट 2000 पिप्स का होगा। उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये 5000 पिप्स का, 4764, ये हमारा होने वाला है अपकमिंग टारगेट। आप लोग कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता, ऐसा वैसा, जो मर्जी आप कह लें। ये मार्केट ने अगर अगली रिवर्स, मार्केट को रिवर्स अगली दफ़ा होना है तो इस लेवल को टच करने के बाद रिवर्स होना है, ठीक है। अगर रिवर्स यहीं से होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि 3 कैंडल स्विंग को फेल करे, प्रॉपर बाई की शक्ल बनाए, सब बाई में ट्रैप हो, उसके बाद मार्केट सेल हो। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर सेलिंग के पीवाई से हम सेल कर सकते हैं। लेकिन मार्केट के लिए इतनी सी मूव देने के लिए हफ्ता नहीं लग जाना, मार्केट जल्दी ही मूव दे देगी। तो नेक्स्ट पीवाई हमारे पास वेट कर रहे हैं, हम यहाँ से अगेन छोटी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बाई की उठाएंगे छोटे एसल के साथ। आपको मैंने बता दिया जो जो हमारे लेवल थे, मैंने जूम करके भी आपको बताया, तो ये लेवल आप लिख लीजिएगा, ये लिखें, ये 2 लेवल है, ठीक है। ये लेवल आप लोगों ने लिख लेने हैं। ये हो गया गोल्ड का सिंपल, बिल्कुल सिंपल और साफ सुथरा एक आप कह लें कि एनालिसिस, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ, और आपको जो चीज़ ड्रॉ करने की अब ज़रूरत है वो जस्ट ये है, इस तरीके से। फ़िलहाल ये ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन एफ हुआ तब, ठीक है। फ़िलहाल ये ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन एफ हमें देखने को मिला तो तब। बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की। नेक्स्ट पेयर की बात करें बीटीसी के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको प्रीवियसली जो पिछले वीक में मैंने आपको बताया था वो क्या था। मार्केट में फॉल आया था बहुत बड़ा यहाँ तक, ठीक है।
उसके बाद आपको मैंने कहा था कि यार इतना ज़्यादा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था, पर यहाँ से मार्केट उठ सकती है, ऐसा ही है। आपको मैंने कहा था यहाँ से मार्केट, और क्योंकि संडे का दिन था तो मैंने बीटीसी में ट्रेड भी ली थी। ट्रेड किस तरह ली थी, प्रॉपर्ली वही सारा सिनेरियो करके, ठीक है। हमारी जो ये ट्रेड थी ये वाली, अब मैंने एक्सपेक्ट ये किया था कि मार्केट यहाँ तक हमें मूव देगी, लेकिन मार्केट ने रिसेंट जो ये लिक्विडिटी पड़ी थी, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई। अब नीचे कहाँ आई मार्केट, नीचे आई अगेन डेली के पीवाई के ऊपर, अगेन डेली के पीवाई के ऊपर। अब यहाँ से आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं इस जगह से, या ले सकते थे, मैं कहूँगा कैसे ले सकते थे। आप यहाँ से ऐसे ट्रेड ले सकते थे कि आपके पास लास्ट में जो पीवाई था वो था ये वाला, अंडरस्टैंड, ये था आपके पास सबसे आखिरी पी ओ आई, ठीक हो गया। अब इस पीवाई के ऊपर आपने छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर एंट्री उठानी थी, ठीक है। तो आपकी एंट्री लगती तकरीबन, एमएसएस कहाँ पे हुआ हमारा, एमएसएस पहले यहाँ होना था, फिर यहाँ होना था, फिर यहाँ होना था। इस एमएसएस के बाद आपकी एंट्री लगनी थी इस लेवल पे, ये आपका एसएल रहता तकरीबन ये, ठीक है। अब आप बात करेंगे टीपी की। टीपी आपका पहले तो यहाँ रहना था टीपी 1, ठीक है। टीपी 2 आपका रहना था तकरीबन इस लेवल पे, 109 के लेवल पे। तो ये है आप लोगों की एक ट्रेड जो बीटीसी में आप लोग प्लान कर सकते थे। ये है क्या, आप लोगों की वो ट्रेड जो बीटीसी में आप लोग उठा सकते थे, ठीक है। ये बीटीसी की आप लोगों की ट्रेड थी, अंडरस्टैंड। ये मैंने कैसे उठाई, क्या सारा सिनेरियो हुआ, इसमें क्या क्या देखा, रिपीट कर दिया पहले भी, दोबारा भी कर देता हूँ कि आपने लास्ट पीवाई देखा, टैपिंग देखी, ट्रेड ली, दैट्स इट। ये आपका एसएल था छोटा सा, आपका टीपी था ऊपर जहां तक आपने उठाना है। यहां तक ये मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, काफी हद तक कंसोलिडेट, ये देखें कितना लंबा कंसोलिडेशन हुई है, ठीक है। आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ चैनल में भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये होगी बीटीसी की कहानी। इसके बाद मैंने आपको जीबीपी यूएसडी में आई थिंक फ्राइडे को एक ट्रेड लगवाई थी, ये वाली। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आपकी लिमिट एक्टिव नहीं हुई थी, बट इसने जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप करके नीचे भागी। हमारे पास ये जो लेवल है ये है आई थिंक मंथली, ये है मंथली लेवल, मंथली लेवल है ये हमारे पास, बिल्कुल ये हमारे पास मंथली लेवल। तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इधर आने के बाद जो हमारा टारगेट होगा ना वो होगा ये वाला, ठीक है। इधर मार्केट आ जाए इसके बाद हमारा टारगेट होगा ये। तो ये जो लेवल है यहाँ पे आप लोग अलर्ट लगा के रख सकते हैं। इस लेवल पे आने के बाद हम मार्केट को जो ऐसे देखेंगे लाइक ऐसे ऐसे, और ये बहुत बड़ी मूव है करेंसी के लिहाज से, करेंसी के हिसाब से जो ये मूव है ये है लगभग आप कह लें 600 पिप्स की, 650 पिप्स की, ठीक है। अच्छा बात करते हैं यूरो यूएसडी के बारे में। यूरो यूएसडी के बारे में यह है कि हमारे पास 1 डे के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है। हमें 1 डे के टाइम फ्रेम में एक पीवाई देखने को मिल रहा है। इस पीवाई के टैब के ऊपर देखें, यहाँ से आप सेल कर सकते थे, बड़ी अच्छी सेल जाती है आपकी। ये कोई इधर तक अगर आप करते तो आपका 1:46 बनता, ठीक है। खैर, तो अब मार्केट देखें इस लेवल पे आ गया। आपको मैंने पिछले वीक भी कहा था कि इसको डेली के पीओआई पे आना है, देन हम इसमें बाइंग देखेंगे अच्छी सी, और एसएल हमारा छोटे से छोटा होगा जितना हम छोटा कर सके, ठीक है। तो ये लेवल है, ये आप लोग ड्रॉ कर लें। मैं आप लोगों के सामने ये लें अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ से मैं आपके सामने ड्रॉ कर दूँ। ये आपके सामने चार्ट में शो भी हो रहा होगा, ठीक है। और इसके साथ ही हम जीबीपी जेपीवाई की बात करते हैं। जीबीपी जेपीवाई जैसा कि इधर से मार्केट में मैं कहा था कि मार्केट में एक फॉल आना है, फॉल आना है, यहाँ तक आना है, हमारा जो अपकमिंग टारगेट होगा वो होगा ये।
अब यहाँ तक मार्केट ने टैपिंग दी, टैपिंग के बाद आपने क्या देखा, 1H में MSS, 1H में आपको MSS देखने को मिला, छोटा सा लास्ट में छोटा सा एक PY देखने को मिला, ये वाला। अब यहाँ पे PY देखने को मिला, इसके ऊपर मार्केट ने टैप किया, टैपिंग के बाद मार्केट सीधा बूम, टैपिंग के बाद मजीद थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में आ सकते थे। इसका मैंने बड़ा वेट किया, लेकिन ये ट्रेड लेना मुझे याद नहीं रहा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से आपको पता लग जाता है, जब जब मार्केट मेकर्स एंटर करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार अब जो है ना मार्केट में मूव आएगी। इसमें जो एंट्री की अपॉर्चुनिटी है वो ये वाली अभी भी है, मतलब अभी तक ये एरिया, ये ऑर्डर फिल नहीं हुए मार्केट मेकर्स के। ये लें, इसकी अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो ये हमारे पास मिडल पॉइंट है 201.3 का। यहाँ पे आप ट्रेड कैसे उठाएंगे, यहाँ पे आप ट्रेड डायरेक्ट उठाएंगे। आप कैसा होना चाहिए 7, बल्कि इसको और छोटा करें। हालांकि इसका एसएल को इतना बड़ा नहीं है, इसको छोटा करना लालच में आ जाएगा, लेकिन आप इसको जो है ना और छोटा करें। आपकी ट्रेड लगनी चाहिए यहाँ से, इस लेवल से, मतलब कि इस लेवल से। टीपी आपका किधर होगा, 3 पिप्स का एसएल है, 3 छोड़े आप 5 पिप्स का भी एसएल दे दें मार्केट को, नो प्रॉब्लम। लेकिन टीपी में आप देखें कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है वो कितना है, 105 का। तो ये आपका जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड होगी। ठीक है, एसएल को थोड़ा आपने 5 पिप्स का करना है, ताकि आपकी ट्रेड जो है ना थोड़ा उसको रूम मिल जाए। लास्ट पीआई क्योंकि रहता है, ये पूरा लैग हमने कवर करना है, ये पूरा लैग हमें चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम सिल्वर की। सिल्वर कोई लोग ज़्यादा ट्रेड करते नहीं है, जो लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं उनको वैसे ज़रूरत नहीं है सिल्वर में ट्रेड करने की। सिल्वर में 4H के टाइम फ्रेम में अगर हम आए ना, तो यहाँ पे 4H का एक POI था, ठीक है, और इस साइड पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी। आपको मैंने एक बात कही थी कि अगर ये POI ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास ये जो लिक्विडिटी है इसको बहुत आराम से मार्केट हंट करेगी, क्योंकि ये इसमें है नहीं ना, आपको मैंने समझाया हुआ है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब जब लिक्विडिटी हमारे पास लो रेजिस्टेंस की है तो आपके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं इसको वो करने का। तो सिल्वर के पास अब जो नेक्स्ट POI बचता है वो ये वाला बचता है। ये इसको मैं और एक्यूरेट ड्रॉ करता हूँ, और इसको हम FVG नहीं कहेंगे, फिर इसको हम कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक और BAG। ये ऑर्डर ब्लॉक और BAG कह रही है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा POI नहीं है जिसकी बेस के ऊपर हम इसको बाय देखें। इसके अलावा वन डे में आते हैं। वन डे में आपको मैं बता देता हूँ, वन डे में हमारे पास इस लेवल पे पड़ा है यार, ये तो बहुत नीचे पड़ा है। वन डे में हमारे पास ये POI पड़ा है, ये एक आप कह लें कि इसका फॉल, क्योंकि गोल्ड और ये सेम मूव करते हैं तो इसका फॉल एक एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, शायद गोल्ड में मजीद फॉल है। लेकिन हमें अगर गोल्ड में एक प्लान मिल रहा है तो हम उसी प्लान के हिसाब से चलेंगे, हमने उसमें चेंजिंग नहीं करनी। तो ये हमारे पास एरिया है BAG का। ठीक है, इसके साथ साथ एक और हमारे पास लेवल है, वो है ये। अब आप लोग कहते हैं बड़े टाइम फ्रेम के लेवल क्यों बताते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के लेवल क्यों नहीं बताते। मेरे भाई देखो, फॉरेक्स में जितना आपके पास डिसिप्लिन और सब्र है ना, उतना ही आप कामयाब हो, ये चीज याद रखना। एक और हमारे पास लेवल है ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास काफी सारे सिल्वर में जो है लेवल है, लेकिन उम्मीद है कि ये पहले लेवल से लाइक 47 से ही उठे। तो 47 पे अगर मार्केट आती है 3 कैंडल स्विंग बनाती है, तो आपको पता है आपको लोगों ने भर भर के बाय करना है। और आप लोगों का टारगेट क्या होगा पता है, एटलीस्ट इतना, एटलीस्ट इतना 6000 पिप्स बनते हैं ये, 6000 पॉइंट्स आपके अकाउंट में आने हैं, पिप्स सॉरी। गोल्ड इसमें $1 की मूवमेंट और गोल्ड के $1 की मूवमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें 100 पिप्स बनते हैं, $1 ऊपर नीचे हो तो उसमें 10 पिप्स बनते हैं, तो इससे 10 गुना ज्यादा वोलेटाइल भी है फिर। ठीक है, इथीरियम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इथीरियम वैसे मुझे कोई खास पसंद नहीं है उस तरीके से,
लेकिन फिर भी हम इथेरियम को देखते हैं, जो जो मैंने लेवल ड्रॉ किया मार्केट उसी उसी लेवल से, अभी देखें ये OTE जोन है, अब मार्केट बिल्कुल इस लेवल का भी शॉर्ट वर्जन क्या है, ये OTE लेवल। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये उस लेवल का शॉर्ट वर्जन कैसे है। अब वो लेवल कितना बड़ा था, वो था जनाब यहां से लेकर यहां तक का लेवल, ये इतना बड़ा। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग इस तरीके से थोड़ी ट्रेड करेंगे यार, ऐसे ऐसे लिमिट लगा के इतना बड़ा एसएल रहा, ऐसे ट्रेड कर ही नहीं सकते आप लोग, मतलब बहुत बड़ा एसएल जाता है आपका। तो आप क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं इस ब्लॉक को भी, और ये कब कब रिफाइन करना है ये भी मैंने आपको प्राइवेट क्लासेस में इंशाल्लाह बताया हुआ भी है। ये इस तरीके से, अब इतने बड़े जोन से इतना छोटा सा आपके पास जोन आ गया, ये बड़ा जोन जो है ना ये आप हटा दें, ये जो ये वाला जोन है। अब आप क्या कर सकते हैं, बेशक आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह, यस। अब आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जोन के अंदर क्योंकि जोन है तो बहुत अच्छी बात है, इस जोन को आप हटा दें, ये नहीं। दूसरी क्या कंफर्मेशन है आपके पास, ये वाली कंफर्मेशन, मतलब ये जो FEG का एरिया था ये फिल हो गया यहां तक, बल्कि मैं तो कहूंगा ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो गया, बिल्कुल FEG और ऑर्डर ब्लॉक दोनों टैप हो गए हैं। तो अब आपके पास कंफर्मेशन है क्या, इसको यहां तक लेके जाने की, इसको यहां पे करने की। क्यों, पहले वैसे आपने एसएल ब्रेक इवन यहीं पे करना है, एसएल को ब्रेक इवन इसी लेवल पे करना है, दिस लेवल इज योर TP1 जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर ये फाइनल TP, आप रिस्क रिवॉर्ड पे गौर किया करें, इसको मजीद भी आप रिफाइन करके एसएल को शायद आपका छोटा सा एसएल और छोटा सा निकल के आए, ना होने के बराबर, लेकिन इस तरीके से आप लोगों ने एंट्रीज प्लान करनी है, अंडरस्टैंड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जो वीकली एनालिसिस है उसकी वीडियो हो चुकी है डन। किस पेयर में कैसे ट्रेड लेनी है बिल्कुल बच्चों की तरह आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। एक ही डायरेक्शन में क्यों बात करते हो, क्योंकि हमारे पास जिस डायरेक्शन के एविडेंस है हमने वहां की बात करनी है, दो नंबरी नहीं करनी। दो नंबरी का क्या मतलब है, दो नंबरी का ये मतलब है कि आपको मैं बोलूं बाय यहाँ से ऊपर गई, बाय यहाँ से नीचे गई, सेल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ सेलिंग मूड बना मैं वीडियो बना के बता दूंगा यार मार्केट ने ये लेवल फेल कर दिया, तब मार्केट को सेल में जाना चाहिए। तो जो ज्यादातर चांसेस होंगे मार्केट के ज्यादा बाय जाने के, वो कौन से होंगे, जो जिस डायरेक्शन में ज्यादा जाने के चांसेस होंगे मैं हमेशा उस डायरेक्शन में कोशिश करूंगा आप लोग भी ट्रेड करें। ये आप देख ये आप देख सकते हैं कि एक और कंफर्मेशन क्या है हमारे पास, एविडेंस ढूंढने हैं ना, हालांकि मैं पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड नहीं करता। शोल्डर हेड, लेफ्ट शोल्डर ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बूम, ये एक एविडेंस है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मैं पैटर्न के ऊपर ट्रेड नहीं करता अगेन। तो इस ट्रेड से हमारी इंशाल्लाह चैलेंज भी कंप्लीट होगा। हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है वो भी मैं जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। लाइव में आने की कोशिश करता हूँ हर रोज़ मगरिब के बाद पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, तो ज्वाइन कर लिया करो, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा आप लोगों को। और जज़ाकल्लाह दोस्तों, स्ट्रीम करता हूँ एंड वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।